हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, हम दोनों जा रहे हैं खेत। आज मैं आपको अपने खेतों का टूर करवाती हूँ। पहले भी दिखाया है, अभी आज कुछ और खेत दिखाऊंगी। तो चलिए हमारे साथ। ये होते हैं देवदार के पेड़, ये अखरोट के साथ में। ये है नाशपाती, ये लोगों ने लगाया है, इसमें मटर लगाया है। और ये है शायद पलम के पेड़। ये जो नीचे मटर टमाटर लगाए थे और अभी तक इन्होंने साफ नहीं किया है। टमाटर के लिए इस तरह से स्पोटे लगाते हैं। ये है, यहाँ से ऊपर का व्यू दिखा दूँ मैं आपको। ये है, ये दूसरा गांव है। हमारा गांव नीचे को है। मैंने आपको अपना गांव दिखा दिया है। हमारा गांव भी काफ़ी बड़ा है, ये गांव भी काफ़ी बड़ा है। हमारे इधर गांव काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। मायके साइड उतने बड़े नहीं है, यहाँ पे बड़े। ये देखो, ये नाशपाती का पेड़ है। तो इसमें अभी नाशपाती नहीं लगी है, बहुत सारी नाशपाती लगती है। अगर जब मैं दूसरी बार घर आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। नाशपाती तो अभी बरसात में लगती है, बहुत टाइम लगता है। इस साइड का व्यू मैं आपको जब शाम जैसे को दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा है। और एक मंदिर है यहाँ पे, चैनी कोठी श्रृंगार ऋषि का मंदिर, तो बहुत सुंदर है। वहाँ भी हम जाएंगे अगले महीने। तो बहुत फेमस टेम्पल है। टेम्पल नहीं है, कोठी है पुराने ज़माने की, 13 मंजिल कोठी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी वहीं जाके। यहाँ से मैं व्यू दिखाऊंगी शाम जैसे को आपको। ऐसे होते गांव के रास्ते। हम लोगों को आदत होती है चलने की। मेरी परछाई भी दिख रही है। यहाँ बीजे है हमने गेहूँ। ये है हमारा खेत, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पीछे हमारे नाशपाती, और यहाँ पे हमारे सेब तैयार है। चढ़ जाती हूँ खेत में। ये पाड़ो ठीक है। ये है हमारे खेत। लोग का बोर्ड देकर वापिस भी बाद हमारा रश जब हम आना। तो ये है सेब के पेड़, देखो ये हमारे तैयार है। ये फ्रूट देते हैं, काफ़ी अच्छे फ्रूट लगते हैं यहाँ पे। ये बिजाई की है गेहूँ। ये है नाशपाती। ये सारा गेहूँ वाला खेत हमारा है। कोई थी त्या गुरे बूटे कहाँ, एक मिनट। ये है हमारे सेब भी है, ये है सेब। और गेहूँ भी अच्छे लगे। तो ये भी नाशपाती है, आगे भी है। बीच बीच में खाली हो गए, बीच बीच में लगाने को। ये भी हमारी नाशपातियाँ है। नाशपाती हमारे काफ़ी हो जाती है, अगर होने लगी तो काफ़ी होती है। ये है सेब। सेब कई अच्छे भी है, कई पेड़ बेचारे बूढ़े भी हो गए। ये भी है नाशपाती हमारी। ये है सेब, ये आ गए पतिदेव। ये मैंने आपको अपने बगीचों का टूर करवा दिया। अभी हमारे कटिंग नहीं की हमने, कल हम स्प्रे करेंगे। जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं आपको खेत दिखाती रहूँगी। ये है आगे का व्यू। इसको बोलते हैं हम पाजो, क्या बोलते होंगे इसको। इसके ऊपर लगती है कलम, किस चीज़ की? चेरी की। नीचे भी जाना। ना तो बच्चा बोल लिए पूरी ना सम कौन ना आई भी। तो जब हमारे यहाँ फागली होती है ना, फागली उत्सव होता है हमारे अगले महीने फरवरी में। तो ये जो जौ बीजे, ये वाले जौ यहाँ आता है देवता। तो यहाँ पे हम पेड़ नहीं लगाते इस साइड, तो यहाँ हम लगा नहीं सकते। तो यहाँ देवता आता है, गुड़ को खेल आती है। तो यहाँ पे जो नीचे जौ लगे, इसको थोड़ा थोड़ा पड़ते हैं लोग और देवते के ऊपर फेंकते। तो ये मैं आपको अगले
फरवरी महीने में यहाँ पे हमारे फागली होती है। तो फागली में बहुत अच्छी फागली होती है हमारे। मैंने आपको फागली की वीडियो अभी तक शेयर नहीं की है, तब तक मैं यूट्यूब में नहीं थी। तो इस बार मैं यूट्यूब में हूँ तो मैं फागली की वीडियो आपको शेयर करूँगी। वो होती है हमारी फरवरी, 13 फरवरी से स्टार्ट है, 3-4 दिन होती है। तो बहुत मज़ा आता है फागली में। तो आप लोगों को तो बिल्कुल न्यू लगेगा कि बंजार की फागली कैसे होती है। बेलो और ब्लाउन की फागली होती है, वैसे होती है बीनी फागली भी। वहाँ हम जा नहीं सकते, हमारा देवता यहाँ से छोड़ता नहीं है। वहाँ भी हमारा देवता है पर हम जा नहीं सकते। तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी फागली। अगले ब्लॉग में नहीं, सॉरी, अगले महीने फरवरी में दिखाऊंगी। तो ये लोगों को घास काटने को है, अभी तक कुछ लोगों का छूट गया है घास, तो वो काटने को है, ही जा रहे। इस तरह से घर होते हैं। देखो ये है पुराना घर। हमारे पास भी ऐसा घर है, काफ़ी बड़ा है, 3 मंजिला नहीं, सॉरी 4 मंजिला। उसका टूर मैं आपको करवाऊंगी, घर जाके उसका शूट करूंगी, कल करूंगी। हमारा खुद का घर है, पुराना घर। इस तरह से हम लकड़ियाँ रखते हैं नीचे। तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो लकड़ियों का इंतज़ाम रखना पड़ता है यहाँ पास में। तो ये है घर, देखो पुराना घर इस तरह से होते हैं। चलो आगे। ये तो ऐसे होते हैं, देखो पुराने मकान काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी पक्के भी होते हैं। ये देवते का स्थान है यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं हम अगले खेत। यहाँ से नीचे है हमारा एक और खेत, वहाँ भी सेब का बगीचा है। तो अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं। होगा ना? ठीक है ठीक है। दाया खटखुटी। ये पहुँच गए हम अब एक अगले खेत में। ये देखो पानी भरा है। ये है हमारा खेत। ये है, ये नीचे वाला भी है, ऊपर वाला भी है। फिर इन्होंने भी शायद मटर बीजे, अभी लगे नहीं है। आज मैं आपको सारे खेत दिखा दूंगी, बस ये 3 दिखाऊंगी। यहाँ पे 3 मैंने आपको दिखा, 4 दिखाए। तो बाकी थोड़ी दूर है, वहाँ हम कल जाएंगे। वहाँ भी सेब ही लगे हैं। ये अखरोट का पेड़ है हमारा, ये पता नहीं कक्कड़ बोलते हैं इसको। ये लगाए हमने मैरीपोजा या फ्रंटियर, पिछले साल लगाए और काफ़ी अच्छे हो गए, देखो बड़े बड़े हो गए। तो घर आना थोड़ा लेट हो जाता है, काफ़ी टाइम के बाद आते। तो हम 6 महीने के बाद आए, पतिदेव आए 1 साल के बाद। तो ये होता है हमारा खेत स्टार्ट। ये है हमारे पल्लम के, पिछले साल लगाए हमने, काफ़ी अच्छे हो गए। ये तो देखो कितना बढ़िया हुआ। कोई उनके फिर। तो ये है हमारा पूरा बगीचा। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे नाशपाती है। ये भी नाशपाती का पेड़ और ये भी नाशपाती का। इसमें एक पेड़ में 10-10 मन सेब 10-10 किल्टे सेब निकलते हैं। और ये पीछे ये है गांव, छोटा जैसा गांव है, 4-5 घर है। ये देखो ना, आगे हमारी और एक नाशपाती, बहुत बड़ा पेड़, ऊपर भी नाशपाती, और बीच में हमने इसमें पल्लम के पेड़ लगाए। ये हमने पिछले साल ही लगाए। यहाँ भी इन्होंने मटर गेहूँ मिक्स बीजे। ये नीचे लोगों के खेत है। हमारे एरिया में ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। हमारे भी ज़मीन ठीक है, अपने गुजारे लायक बहुत है, इतनी तो हम कमा भी नहीं सकते। तो ये है हमारा इधर का बगीचा। सेब यहाँ पे कम बचे, ये है सेब कम ही बचे, तभी तो हमने ये पलम लगाए बीच बीच में। ये तो है सेब के ही। तो सेब, अब सेब के लिए हमारी हाइट लो हो रही है, तो बर्फ़ उतनी आ नहीं रही है। हमें बर्फ़ आनी चाहिए तभी हमारे सेब होते हैं, पर बर्फ़ आ नहीं रही है, कम आ रही है। तो तभी हमने पलम के पेड़ लगा दिए बीच में। ये नीचे भी लोगों के घर है। इस तरह से घर होते हैं हमारे, स्लेट के घर। और जो लेंटर वाले मकान होते हैं बहुत ही कम होते। दूसरी साइड पड़ी है धुंध। तो ये व्यू मैं आपको शाम को शेयर करूँगी। तो अब चलेंगे हम घर की तरफ। काइल के बीज के
अपनी भाषा में इनको शांगटे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप लोगों को पता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। सारा वो तेल होता है जो आग जलाने के भी काम आता है, और इसके अंदर जो है ये इसके अंदर जो बीज भी लगते हैं इसके, और इसी से जो है इसका कायल का पेड़, और कायल बहुत बड़ा अच्छा पेड़ होता है और काफ़ी लंबा होता है, और इमारती लकड़ी होती है, ये जलाने के काम भी आती है। इमारती लकड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है ये, और आग जलाने के बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें 2 सेकंड में जो है पेट्रोल की तरह आग पकड़ता है ये। अभी हम इसको ले जा रहे हैं घर को आग जलाने के लिए। हम इसको और उठाएंगे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं, यहाँ ये साथ में कायल का पेड़ है, हम उठा रहे हैं ताकि आग जलाने का काम आ जाए। ये देखो इस तरह से गिरे होते हैं, ये काफी सारे गिरे हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो हमने ये उठाए 3-4, आग जलाने के काम आते हैं। घर में तो हमारे काफी सारा है, सासू माँ ने एक किल्टा भर रखा है, तो हमें भी मिल गए तो हमने भी उठा लिए। फिर देखो बहुत सारे गिरे होते हैं। चलो ये घास इकट्ठे करते हैं हम सर्दियों के लिए, तो यहाँ बर्फ पड़ती है तो इसलिए घास का कोठा इस तरह से लगाते हैं। ये है घास, ये देखो ऐसे करके लगाते हैं। इस घर के नीचे भी हमारा एक बगीचा है, तो वहाँ मैं आपको ले नहीं गई। तो अब चल रहे हम घर। ऐसे होते हैं रास्ते, देखो हमारे पहाड़ों में डंगा लगा है, डंगे से बीच लंबे लंबे पत्थर है, तो अब मैं भी चलूंगी इस पत्थर से ही। ये देखो दानतून, तो मैंने आपको नीचे भी दिखाई। तो हम लोग करते हैं इस तरह से। अब थोड़ी आदत नहीं रही, पहले तो बहुत करते थे, अब तो घर में भी लोग, गांव में भी कोई भी ब्रश बहुत कम करते हैं, ऐसे वाली ब्रश, पहाड़ी ब्रश। मेरा सांस फूल रहा है, काफी चला हम लोगों ने। तो चलते चलते मैं सोचा मैं भी कर लेती हूँ। हाय राम। तो ये भी हमारे खेत है, आगे मैं दिखाऊंगी।